ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। काहूल मोकार हरिहंताणं कहेव सिद्धाणं आयरी वैछायाण लोयमी सविसाहुण लोयमी सविसाहुण। पंचकेशी भगवान की, शासन भगवान महावीर स्वामी की, चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु शरण के पार्श्वनाथ भगवान की, गुरु शरण के परम प्रभु भगवान की, 20वीं सदी के शांति सागर महाराज की, समाधि सम्राट निरंजन सागर महाराज की, पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज की, आचार्य गुरु संधि गुरुदेव की, जैन धर्म की, जीवों के बदले में जीव पत्थर न भर लेना, जगत का बाजार है ना, सौदा दे कर लीजिए, दुनिया न साथ जाएगी, कंगन न साथ जाएगा, बुद्धि बांधे आए थे, हाथ पसारे जाना है। अभिनंदन जी आ जाओ, याद रखना 4 प्रकार के दान बताए आचार्यों ने। कितने बताए? 4 प्रकार के दान बताए आचार्यों ने कि पहला दान कौन सा है? आहार दान बताया है। आहार दान जिसने दिया, जिस श्रावक ने दिया, किस कारण से दे रहे वो आहार, ये समझ लेना। हम आहार दे रहे हैं अपने कारण दे रहे हैं, ना कि मैं इस मुद्रा को आहार दे रहा हूँ, ये मुद्राज है, मैं इनको आहार दे रहा हूँ, इस कारण से दे रहा हूँ, मुझे कुछ मिल जाएगा। भाई मिलेगा तो तू शर्त रख के देगा, कुछ नहीं मिलने वाला। इधर ये सोच लेना शर्त रखी तो कुछ मिलने वाला नहीं है। इधर नमोकार मंत्र पढ़ रहे हैं, नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वच्छायाणं, नमो लोये सवे। क्या नमो का छोटा है बड़ा है? कोई भैया छोटा है नमो का दीदी, बड़ा है भैया? छोटे बजाने वाले भाई सब बड़ा है छोटा है? तो आप लोग श्रावक लोग जो सोचते हो कि साधु आया है इनके हार में जाऊंगी, जो नरक का गति, आपने तुरंत भाग लिया, प्रणाम भाग लिए, क्योंकि मुद्राज के पक्ष में ना छोटा है ना कोई बड़ा है, सब एक ही बराबर के हैं। जब आपको समोषण लगता है, सारे मुद्राज एक ही बैठते ही बैठते हैं, तीन बैठते हैं और श्रावक श्रावक भी बैठते हैं, सब कोई बैठता है। आपको इन चीजों से मतलब क्या? पूजा करते करते जिंदगी हो जाएगी, अभिषेक करते करते जिंदगी हो जाएगी, विराज करते करते जिंदगी हो जाएगी, या अध्यक्ष मंत्री करते करते जिंदगी हो जाएगी, सब मर जाओगे नहीं है तो भी नमो का मंत्र जाने वाला नहीं है, नहीं है। साधु चला जाएगा, समाधि हो जाएगी तो नमो का मंत्र वहीं रहेगा। तो आप लोग नमो का मंत्र को छोटा बड़ा रखते हो। आचार्य मैं नहीं कह रहा, विशुद्ध सागर महाराज बोल रहे हैं, अपने गाथा में बोल रहे हैं, पढ़ी थी गाथा सुबह सुबह पढ़ रहे। नमोकार मंत्र के बारे में बोले, नमोकार मंत्र को आप पढ़ते तो हो, अंदर उतारते नहीं हो। नमोकार मंत्र कैसा है? अरे भाई आपने नमोकार मंत्र अंदर उतार लिया तो आपका सारा बेड़ा पार गया। इधर अनंत भगवान को नमस्कार करते हो, इधर आचार्य को आहार देते हो। आहार देने की क्या पुण्य क्या है? ये सोचा, विचार किया, प्रवचन सुन डाले, यहाँ गए, महाराज जी आए हैं 2-4 दिन के लिए प्रवचन सुनने के लिए आया, एक दिन हाजिरी लगाई, दूसरे दिन नहीं लगाई। महाराज जी क्या करें नमन भाई, चौके के लिए बुलाना पड़ेगा, दीदी आ जाओ छोटे बाजार से जैन साहब। अब श्रावक महाराज बुलाते हैं, आजा भाई साहब, आजा भैया, उल्टा हो गया। ये सोचो पंचम काल है, आप लोग ऐसा करोगे, आप लोग क्या भक्तोगे, क्या मंदिर में माता को मानो तो किसी को मानो, मानना बेकार है।
लाल कपड़ा पहनना बेकार है, भगवान का दर्शन करना बेकार है। तो गुरु बैठा साक्षात, बिल्कुल हार नहीं ले सकते हो। दिन भर पद्मावती क्षेत्रपाल, दुनिया को मानो, प्रभु को मत मानो, गुरु को भी मत मानो। मानना क्या है? मानना क्या है? आहार दान की बात कर रहा हूँ। 4 प्रकार के आहार दान है। आपने आहार दे दिया, कभी आप कंगाल नहीं होगे, कभी नमक की कमी नहीं पड़ेगी, कभी गेहूं की कमी नहीं पड़ेगी, कभी अन्न की कमी नहीं पड़ेगी। चाहे मोटी मोटी सोने के लड़ डालो, चाहे मोटे मोटे कुंडल पहनो, हाथ में तो कुछ भगवती पहनो, काम भाई अभिनंदन गए, कुछ पहनो, कोई काम का नहीं है, नहीं रह जाएगा सब, नहीं रह जाएगा सब। जो जाएगा वो साथ जाएगा, क्या धर्म साथ जाएगा, अंत तक जाने वाला कुछ नहीं है। लिख लो, कागज में पेंसिल डायरी ले लो, लिख लो मुनिराज क्या कह रहे हैं। शास्त्र, आपने मुनिराज को शास्त्र दिया, वाणी से निकाल के साथ दे दिया। भैया आपने ले ली 11 लाख की बोली, भैया ने 11 लाख की बोली ली, श्रावक ने 11 लाख की बोली ली। अब 11 लाख की बोली किसी ने दी थी, मंदिर में खंड की कमी थी, वो खंड कहाँ लग गया पता नहीं चला, भूखे खा गए। खाने के बाद तिरे के कुत्ते बिल्ली बनना पड़ेगा, इसी काल में बनना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा। उन्होंने अपने बच्चे से दान दिलवाया, बुद्धि इसलिए दिलवाया, मेरा बच्चा कमजोर है बुद्धि से, बच्चा की बुद्धि कैसी हो जाए, सार्थक हो जाए, बुद्धि मजबूत हो जाए। कुंद कुंद आचार की बुद्धि देखो, कॉन्डस 12 से कुंद कुंद आचार बन गई। विचार करो, एक शास्त्र दान, जिनवाणी नहीं शास्त्र दान, प्रथमानि कर्णानि चरणानि द्रव्यानि, कर्मकांड जयरमला, शारदाचार, सर्वासिद्धि, बहुत बड़े बड़े पहाड़ लिखे हुए हैं आचार्यों ने। तीसरा है औषधान, औषधान किसको दे? ये भैया औषधान किसको देंगे आप? अच्छी बात है, आपकी तबीयत खराब है, हम आपको औषधि दे रहे हैं, आपकी तबीयत खराब है, हमें मोक्ष मिल जाएगा, मिलेगा। याद रखना, हमने अपने औषधि दी साधु को, जिस साधु का स्वास्थ्य खराब है, ये समझना कभी जीवन में आपका, कभी जीवन में कैंसर, फेफड़े, ट्यूमर, गठिया वाली कोई रोग नहीं हो। ये भावना रखना कि हम मुनिराज को औषध दे रहे हैं, गुलदस्त रखने से फायदा नहीं है। हार दान दो, औषध दान दो, पता चला कर्मचारी बुलाए तो बाहर से वो बेचारे आहार दे रहे हैं, आप क्या आहार देने वाली नहीं। कल देखा, आज तो हम तो सोच रहे हैं जब तक आएंगे नहीं, जब तक हम उठेंगे नहीं हाथ पे। महिला को समय नहीं है, महिला को समय है, तबीयत खराब हो जाए, हे गुरु जी, हे प्रभु जी, आशीर्वाद दे दो, झाड़ा लगा दो। याद रखना, झाड़ा लगाओ कि झाड़ू लगाओ, अपने अंदर भावना रखो हाथ देने की, तो सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाता है। दूसरी चौथी बात कौन सी है? आपने अभयदान किसको देना? अनिल जी, अभयदान किसको देना? पड़ोसी को, नौकर को। नौकर काम करता आपकी फैक्ट्री में, आपने दे दिया, मौकन है, ले आंटी भाई बाहर, मैं जा रहा हूँ बाहर घूमने के लिए, ले 100 रुपए ले जा, सब्जी ले आना, सब्जी ले आया 50 रुपए की, 50 रुपए की बिस्की ले आया, बिस्की इस पे लिखी थी इंग्लिश में बिस्की, कल परसों गए तो घूमने के लिए यहाँ से, उसमें लिखी थी इंग्लिश में बिस्की, बिस्की का मतलब जानते हो क्या होता है? दारू, इंग्लिश की दारू है बिस्की, इस पे चिंक, इंग्लिश में जिंक दारू है। सोचो, दारू के नाम नए मिल जाते हैं, उस पीने से उसको एनर्जी मिलती है, रमन, वो पीने से एनर्जी मिलती है। आपके नवीन साधना में 3 रेस्टोरेंट बने गए साहब, कितने कितने भैया? 3 रेस्टोरेंट। परसों बता रहा था रमन भाई, महाराज जी 3 रेस्टोरेंट बहुत बड़े बड़े, कौन से? इसलिए प्रोफेसर सुना था, इस बच्ची ने मुझे बताई, महाराज जी कौन से? ये वाला। पहला रेस्टोरेंट का नाम है, सुनते रहना अच्छे से, पहला रेस्टोरेंट का नाम है पिग, शुगर, शुगर का रेस्टोरेंट, नाली, कुत्ते का रेस्टोरेंट, नाली,
और डिंकर का रेस्टोरेंट नाली, तीनों का रेस्टोरेंट क्या है? नाली है। नाली में आनंद देता है, नाली में आनंद। बिस कारोबार का रेस्टोरेंट नाली, पिक का रेस्टोरेंट नाली, कुत्ते का रेस्टोरेंट नाली, तीनों में मजे लेता है वो, और किसी में मजे लेता ही नहीं। अब आपको इसको क्या देना है? सोचो समझ के देना, और दान देना है, अभयदान देना है। तो भाई आप क्या अभयदान देना है? कल भी बोला था इसको बंद कर ले, आपके कर्मचारी स्पेशल है। हमारे यहाँ ना 2 मिनट में निकाले बाहर, इनको पैसे दे रहे हैं ना, मजे दे रहे हैं लोग। एक बार समय नहीं आती, धन्य कुमार जी क्या करेगा धन अकेला? वो धन्य कुमार नाम ही धन्य है उनका। सुनो पहले क्या बोला है, क्या बोला भाई नवन, तो ये खून टेस्ट करवाने गया था, तो ये खून देना था भैया को, ये चेन है, इनसे पूछ ली, इनके पड़ोसी थे शर्मा जी, ये दे दूंगा तो आप एक काम करो, ऐसे तो नहीं खाओगे, हम तो दे सकते हो आप अपने आमन से, रात को तो अंडे का तो दे सकते हो, रात को खाएगा, खा मसाल के अंदर खाएगा। आप ये समझ लेना, रात्रि को भोजन करने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रहता। मैं नहीं कह रहा हूं, ग्रंथराज कह रहे हैं, जो रात को खा लेगा पेट में दर्द होगा, गैस बनेगी, सो जाएगा, सुबह आएगा 3 दिन बाद महाराज डॉक्टर वाले डॉक्टर ने कैंसर है, छोटा सा भी कोई कैंसर है, होगा नहीं होगा बीबी? क्यों होगा? रात को सो जाएगा, 12 बजे खाएगा तो कैंसर ही होगा उसको, फेफड़े खराब होंगे, ट्यूमर निकलेगा। याद रखना कि हम जैन श्रावक को कौन से दान देने चाहिए। एक राई होती, राई देखिए आपने, राई के बराबर प्रतिमा दी हुई पर वृक्ष की तरह खिलती है, पर वृक्ष की तरह खिलती है। मैं नहीं कह रहा हूं ऐसे आचार्य भगवान बता रहे। अनिल भाई साहब, एक छोटी प्रतिमा दी हुई दान कितनी बड़ी वृक्ष की तरह खिलती है। कभी हे भगवान आपकी भी प्रतिमा मंदिर में, महाराज जी भावना सोचती हूँ, महाराज जी बहुत कुछ सोचती हूँ, हो पाता नहीं है। एक अम्मा बैठी आपके नगर में, यही बैठी है, उन्होंने कल क्या करा, परसों शाम को आई, महाराज जी को अपनी मूर्ति में लगा देना, वो 350 टन की मूर्ति बन रही है, उसमें लगा देना हमारा सोना। एक अम्मा आई, महाराज जी वो क्या क्या सबको पता कौन सी अम्मा थी, पीछे बैठी नहीं है। याद रखना उनकी भावना क्या थी, हमारा उपयोग अच्छी जगह लगे, हमारे घर में रखा है वो अच्छी जगह लगे। हो सकता है आपने किसी को दे दिया, वो गलत उपयोग में ले लिया, आपका जिंदगी में ध्यान रहेगा, महाराज जी दे दिया तो वो दे रहे नहीं है, हमने दे दिया हमारे दे, अरे आपने दे दिया, सोचो समझो किसको देना है। महाराज क्या महाराज पूछ के दे दो, इसको दे दूं आपके संग में, कौन है कि आपका रख सकता है, कमेटी कोई मंत्री है, अध्यक्ष है, इसको दे दूं। याद रखना आपने दे दिया तो कहीं दूसरी जगह कर लिया, आपका सोना लगा कि नहीं लगा, सोचो कैसे। नमन भाई आपने मूर्ति दी, भैया ने बैंगलोर वाले ने दी, 1,11,000 वाली दी। याद रखना मूर्ति को ही तुरंत फल लग गया, इसने बोला उन्होंने उधर कर दिया, तुरंत फल लग गया। अगली साल की बात कर रहा हूं, इस साल पापा ने दी, इस साल के दोस्त ने दी, 3 मूर्ति दे चुके इनके परिवार के लोगों। याद रखना एक नहीं 3 भावना रखना, जिसकी आवाज लाखों रुपए आते हैं, लाखों रुपए बर्बाद हो जाते हैं। महाराज जी बेटा था, अपांग हो गया, कैंसर, लाखों रुपए खर्च कर दिए, कुछ नहीं है। गुरु ने बोला था एक काम पर 30 लाख दे, तेरी माथे में ट्यूमर है, कैंसर ये तो सही हो जाएगा। महाराज जी थोड़ा कम करवा दो। अरे भाई मैं कौन होता हूं, अरे भाव रखो, मां डॉक्टर से पूछेगा, डॉक्टर ने कि 5 लाख का परवट बनाए, 5 लाख रुपए लगवा लेगा, अब डॉक्टर कहेगा इसकी कोई गारंटी। अंकल जी भैया है क्या? नहीं है ना, तो भगवान मंदिर में बैठे हैं, भगवान है, अच्छी बात है, उन्हें राजा सुमन दिए हैं, ये भाव रखना। हम श्रावक को दान तो देते हैं, दान का उपयोग अच्छी जगह होना चाहिए, बस हमारा यही भावना है। श्रावक का लोग ये सोच लेना हम जैन हैं,
इसमें से पूछ लूं, इसमें से पूछ लूं, जैन के कर्तव्य 6 होते हैं, पूजा गुरु पाक स्वाद ऐसे दान होते हैं। एक भी कर्तव्य नहीं है श्रावक का, क्योंकि हम पैंट कमीज में भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते। मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसे आचार्य महाराज बता रहे हैं, क्योंकि श्रावक जैन श्रावक अपने आप को मानता है तो वो क्या आएगा, धोती चपेटी में पहन के भगवान का क्या करेगा, कलश करेगा, तो जैन श्रावक माना जाएगा। अन्यथा जैन श्रावक को आया गया चला जाएगा। हाँ करना, अंदर से भावना रखना कि हम 20 तारीख को दिन में 1 बजे उपनयन संस्कार कर रहे हैं। उपनयन संस्कार हमने औरंगाबाद में बताई थी, एक नहीं थे 25-30 परिवार थे छोटी सी बस्ती में। पता चला पूरे में ढोला उठ गया, 750 लोग हो गए। सोचो आप लोग जैन हो, आप लोग जितने लोग मिलो, आज सबको फोन करना है, सबके फोन के 2 दिए, 2 फोन करने, नमस्कार 2 फोन करने हैं सब आपको, 2 फोन करने सबको। इतनी महिला बैठी है बोली अम्मा, सबको फोन करने रिश्तेदारों को। मुझे आज कह रहे हैं एक क्या लाना है, एक क्या लाना है, गोला लाना है। गोला लाने के बाद मुझे आज उसको स्वास्थ्य बनाएंगे, अष्टमेवा देंगे, अष्टमेवा के बाद आपको समझाएंगे, जीर्णोद्धार कराएंगे, बहुत सारी चीजें बताएंगे। आपको संस्कार करने अकाल मृत्यु नहीं हो, कुमरण नहीं हो। और याद रखना, इसका भारती जो देवी शरणा करे सो पावे सुखे। हे बधु परिहंत को पुरुष में प्रजा धर्म पालु सदा, यही मोक्ष का भगवान नमोकार पड़े। प्यारे आत्माओं, श्रावक के उदाहरण से मेरा कारण आज ही साधु पर उत्सव हुआ है। चाहे वह श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, ये श्रावकों का कर्तव्य है कि दिगंबर साधु का विशेष ध्यान रखें और नहीं तो बुलाए नहीं। आज आप मोबाइल में पढ़ेंगे साधु को उपसर्ग हो रहा है, क्यों हो रहा है, गिरनार पर उपसर्ग हुआ, प्रबल